बोलेंगे, बुलवाएंगे, हंस के सब कह जाएंगे। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ मैं कुछ अटपटी चटपटी कुछ अनकही अनसुनी बातों के साथ, और हाँ, नारीवादी चश्मे के साथ। दोस्तों इस बार मेरे शो का मुद्दा है मुस्लिम शादियाँ। जो कि मुस्लिम शादी जब होती हैं तो वो सबसे बड़ी मेन रस्म होती है। मतलब मेन शादी होना निकाह होता है। अगर निकाह हो गया तो समझो पूरी शादी हो गई। बाकी की रस्में हो ना हो वो सुन्नत होती हैं, लेकिन निकाह ज़्यादा ज़रूरी होता है। निकाह भी सुन्नत होता है, लेकिन निकाह से ही शादी मानी जाती है। लेकिन निकाह जब होता है उस टाइम पे 2 गवाह लड़की की तरफ से, 2 गवाह आदमी की तरफ से और वकील लगते हैं। और जो वहाँ पे मौजूद पुरुष होते हैं, जिनको भारी भरकम माना जाता है, जिनको पावर वाला माना जाता है, उन्हीं पुरुषों में से छांट करके वहाँ पे गवाह और वकील बना दिए जाते हैं। कोई कानूनी वकील नहीं होता है, वो वहीं के व्यक्ति होते हैं। लेकिन गवाह और वकील बनता कौन है? सिर्फ पुरुष। महिलाओं में तो वो पावर ही नहीं है, वो हिम्मत ही नहीं है, वो ताकत ही नहीं है कि महिलाएं गवाह बन सकें। महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाती है शादी के टाइम पे, रस्में निभानी है, मेहंदी की रस्म है, बाकी और जिम्मेदारी, मेहमानों की खातिरदारी करनी है। लेकिन जहाँ पे इस जिम्मेदारी की अगर बात करें कि ये जिम्मेदारी जो होती है पावरफुल वालों लोगों को ही मिलती है, जो ताकत वाले होंगे, तो महिलाओं को साइन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गवाह वकील तो वो बिल्कुल बन ही नहीं सकती, क्योंकि उनमें वो क्षमता ही नहीं है। तो आज हम जानेंगे क्या सच में महिलाएं इतनी कमज़ोर, इतनी गैर जिम्मेदार हैं कि वो निकाह के टाइम जो वकील और गवाह होते हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, या फिर लोगों की सोच में कमी है। जो निकाह पढ़ाने वाला एक काजी होता है, एक वकील भी होता है। जो गवाह होते हैं वो कौन होते हैं, महिला या पुरुष? नहीं, पुरुष होते हैं। महिला क्यों नहीं होती? अब जैसे मान के चलिए कि ये तो हमारे जो है तो ये हमारे आलिम साहब ही बता पाएंगे कि महिला क्यों नहीं होती है, मुफ्ती साहब बता पाएंगे। आपने देखा कभी किसी निकाह में महिला को वकालत करते हुए, महिला को नहीं, महिला को वकालत करते हुए नहीं देखा है, इसलिए कि उसमें वकील आदमी मर्द को ही बनाया जाता है और गवाह भी मर्द ही होते हैं। क्यों मतलब मर्द ही चुने जाते हैं, महिला जिम्मेदारी नहीं उठा पाती? अब ये तो हमारे जो है तो बड़े बताएंगे कि ऐसा क्या है। आज है। के दौर में तो महिलाएं फ्लाइट चला रही हैं। वो तो सही बात है, महिलाएं तो बहुत नहीं होना चाहिए। महिलाएं तो बहुत कुछ कर रही हैं। जैसे निकाह में क्या, जैसे लड़की के पिताजी हैं तो अब उनको जिसको चुनेंगे कि ये हमारे करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, कल के दिन कोई बात या कोई मसला पेश आया तो ये हमारी तरफ से गवाही दे सकते हैं, तो वो अपने ही खास लोगों को बनाते हैं, गवाह भी बनाते हैं और वकील भी बनाते हैं। और वकील जब बनता है जब लड़की की इजाज़त होती है, बगैर लड़की की इजाज़त के वकील नहीं बन सकता है। ठीक, सबसे बड़ी चीज़ ये। और जो लड़के वाले होते हैं वो भी अपने खास को ही गवाह बनाते हैं। तो जो गवाह बनते हैं वो आदमी होते हैं या औरत होती है? नहीं, औरत नहीं, आदमी होते। औरत क्यों नहीं होती? वो सियानी नहीं होती? औरतें बैठी रहती हैं दुल्हन के पास में, लेकिन जो गवाह आदमी की गवाह होती वो औरतन का नहीं लगता है। तो औरतों भी सुनती हैं, आदमियों भी सुना थी, सब तो सुनते हैं। नहीं, सुन तो रहे हैं, वहाँ पे शामिल हैं। गवाही औरतें गवाही क्यों नहीं दे सकती हैं? गवाही नहीं देती है। क्यों? आदमी देते गवाही। आदमी गवाह में बुलाया जाता, आदमी तो गवाही लागा थी। क्यों औरतों की क्यों नहीं लगती? नहीं, औरतें नहीं लगती ना। अब हमारे पंचन मानी शादी ब्याह है। औरतें जिम्मेदार नहीं होती, जिम्मेदारी नहीं निभाती हैं औरतें, नहीं निभाती। आदमी को किस लिए लगाते हैं कि गवाही की वो पावर? आदमी नहीं छूड़ा वाली बात ही कोनो छाड़त है। तो अब वह मजे से अब हमारे सामने उनका बात हुई रही है, तब उनके सामने पर महनी तो आदमी के पास गवाही दी, औरत न दी। औरत कितनी दी? उसके माँ दी है, उसके बाप दी, उसकी लड़की दी, जिसकी लड़की है वो देगी गवाही। और गवाह जो आदमी रहते हैं वो भी देंगे, और बाकी कोई नहीं। तो जो निकाह के टाइम जो लगते हैं गवाह, वो औरत नहीं हो सकती, आदमी ही हो सकता है? बस आदमी लगता है, औरत लगती है, और जो 4 जने सदस्य होते हैं वो लगते हैं। अगर उसके पीछे लग उसकी माँ और उसके बाप लगते हैं, भाई वो तो बाद में निकाह के टाइम पे थोड़ी लगते हैं। निकाह के टाइम में बाहरी आदमी जैसे अब सयान लगते हैं, बाकी नहीं लगते। औरत सियान नहीं होती?
अरे सयान होती जब औरत की नहीं मानी जाती ना। तो आपको क्या लगता है, मानना चाहिए ये कि नहीं? बताओ कि जो खाना पक रहा है तो वो सबके सामने नहीं परसा जा रहा, आदमी आदमी के लगे खा रहे हैं ना। तो औरत कहाँ से लगी? आदमी के मुंह में औरत नहीं लग सकती, 4 पंच के बीच में नहीं लगती। तो अभी भी नहीं बदल रहा, ऐसे ही चल रहा है अभी? तभी आपको लगता नहीं औरतें बदल गई हैं? औरतें बदल गई तो अब औरतन का क्या करूँ। हाँ यही बदला कहा तो। मर्द रहा औरतें लगती हैं नहीं है, क्यों नहीं लगती हैं? का पता कि कहने लगा दिया इतना नहीं कहना। देहात में नहीं, मैं तो चलो शहर में रहती हूँ, तब भी नहीं लगती, वहाँ पे भी हाँ औरतें। औरतें नहीं चलती, एकदम मर्द चलाती। आप अपना घर चला रहे हो ना, खेती भी देख रहे हो, हाँ, घर भी चला रहे हो, तो आप किसी की गवाह बनती तो आप वो जिम्मेदारी निभा पाती कि नहीं? हाँ वो तो अपन जिम्मेदारी रहता है। हम्म। हाँ अपने खेती पाती का देखभाल का तो जिम्मेदारी है। तो सारा काम तो औरतें कर लेती हैं। हाँ सब तो उस एक साइन में क्या होता है? का या करती औरतन को का करा। औरत की जिम्मेदारी कितनी होती है? का बनाओ खाओ काम करो, बच्चे बस। पालो। बच्चे पालो, अब पाल कर दूसरे को दे दो, यह है। हाँ 10 ठो दूसरे के ले आओ, 1 ठो अपने नहीं रख सकते। 10 ठो आ जाएंगे तो शौक हो जाते, अपन 1 ठो नहीं रखी। तो जो जेंट्स का काम है वो जेंट्स ही करेंगे, जो औरत का काम है वो औरत तो करेंगे। ये जेंट्स का ही काम है। ये जेंट्स का काम तो है। जिम्मेदार अब जैसे औरत नहीं हो समाज- सकती है? नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदार औरत नहीं हो सकती। औरत की जहाँ जिम्मेदारी है वहाँ निभाएंगी। बाकी मर्दों के सामने जो मर्द का काम है, जेंट्सों का काम है, वो जेंट्स निभाएंगे। जो औरतें हैं वो औरतें निभाएंगी। अभी अब तो ऐसा औरतें नहीं कि बहुत जो कुछ मर्द कर का रही हैं। काम है हम लोगों के उसमें, जो मर्द का काम है वो औरत देखा जाए, ऐसा नहीं होता हम लोगों तो मर्दों का क्या काम होता है? में। मर्दों का जैसे है कि अब मान लो शादी हुई, हम्म। जैसे हमारा मैरिज हुआ, तो उसमें जिम्मेदार पहले हमारे गार्जियन होंगे, जो पिता होंगे। इसके बाद जो है पूरा डिसीजन वो लेंगे, मर्द जो हमारे पिता डैडी, वो डिसीजन लेंगे। इसके बाद मशवरा करेंगे उनसे, अपनी वाइफ से मशवरा लेंगे लेकिन फैसला नहीं होगा। फैसला नहीं कर सकती हैं वो, फैसला हमारे डैडी करेंगे, मगर मशवरे में करेंगे। ऐसा नहीं है कि वाइफ है तो उसको छोड़ दिया जाए कि नहीं कुछ नहीं हुआ, वो भी एक सदस्य है, जिम्मेदार है, मगर उससे फैमिली में बैठ के मशवरा किया जाएगा कि ऐसा से ऐसा है, वो डिसीजन देंगे, नहीं ऐसे से ऐसा है, वो कहाँ गलत है कहाँ सही है वो भी देंगे। दोनों में कंप्रोमाइज़ होगा, दोनों डिसीजन उसका एक क्लियर रिजल्ट निकालेंगे। 4 गवाह की जगह 2 गवाह महिला हो जाए, 2 पुरुष हो जाए। नहीं ऐसा नहीं होता हमारे उसमें, ऐसा हो सकता है मगर क्या है ना, वो शिफ्ट क्या होता है कि बाहर का पोर्शन होता है, और हमारे यहाँ मतलब हमारे उसमें धर्म में मतलब ये है कि जेंट्स के सामने आप चेहरा नहीं दिखा सकती हैं, बुजुर्गवान हैं। अब जैसे मान लो हम उसमें हैं कि जैसे हम लोग हैं, हमारे सब साथी लोग हैं, तो उसमें मैच खा जाएगा, मगर हमसे बुजुर्ग हैं, अब उनको कह दिया जाए कि आप जाइए उनसे बात करिए, तो ये चीज़ें नहीं है हमारे उसमें कि शरीयत भाई के उनसे खिलाफ बात है। कर- शरीयत के खिलाफ है वो, ऐसा मसला है। बाकी अंदर जो लड़कियों में जाया जाएगा, जो इधर निकाह हुआ इधर हो गया, तो जो जैसे आपने अभी पर्दे की बात करी, ठीक है, वहाँ पे औरतें नहीं आ सकती, आड़ में तो उनसे सलाह ली जा सकती है ना, नहीं साइन तो कर सलाह सकती तो ली जाती है है। ना। तो साइन अभी वो actually- वकील वाले में या गवाह वाले में साइन नहीं कर सकती हैं? नहीं एक्चुअली उसमें हमने आपको बताया ना मशवरा, बस मशवरा देंगे। मशवरा नहीं, मशवरा में खैर है, मतलब मशवरे की ये है कि अब 4 लोग हम बैठ गए, हमने आपकी बात की कि जैसे आप उज़्मा परवीन है, वो लड़की ठीक है, तो बाहर का तो फैमिली और जो है जेंट्स देख लेंगे, अंदर का जो है तो लेडीज ही तो देखेगी। तो जैसे हमारी मैडम है तो अंदर का मैडम ही तो देखेगी, हम थोड़ी देखेंगे। लेकिन जब औरत का निकाह होता है, लड़की का निकाह होता है, जी जी जी। तो उन औरतों के बीच में तो पुरुष ही जाते हैं वहाँ पे ना, निकाह पढ़ाने वाला भी पुरुष होता है। तो उसमें एक ऐसा होता है, पर्दे से होता है। तो अभी तक आपने औरतों को किस किस पद पे देखा, कहाँ कहाँ? आपको लगता है कि औरत जो है कोर्ट कचहरी कानून या फिर वो जो एक जिम्मेदारी निकाह के टाइम की होती है वो निभा नहीं सकती है? निभा सकती है, क्यों नहीं निभा सकती, वो निभा सकती है ना। ज़रूरी थोड़ी ना कि हर जिम्मेदारी आदमी निभाए, औरत भी निभा सकती है, औरत भी काम कर सकती है, बाहर भी जा सकती है, वकील भी बन सकती है और अपने लिए लड़ भी सकती है, कुछ कागज़ वगैरह खुद बनवा भी सकती है। ज़रूरी नहीं कि आदमी ही जाके वो ऑनलाइन काम करवाए, औरत नहीं करवा सकती, वो करवा सकती है। औरत मैंने भी करवाया है। इतनी शादियाँ जैसे होती हैं तो जो क्या आदमी जिसमें गवाह वकील बने होते हैं वो शादियाँ टूटती नहीं है?
टूटती हैं, ऐसे कैसे नहीं टूटती। बहुत सी ऐसी शादियाँ जो टूट गई हैं, रिश्ते लौट गए हैं, बारात लौट गई है। और आदमी सारे करता धरता थे। हाँ, तो औरतें अगर ये निभा और हाँ, और आदमी फिर भी बोलते हैं कि वो उनकी औरतें हैं, उनके तरफ की, ये वो बोला होगा तो मतलब शादी टूट गई भड़काने से। मतलब कसूरवार पूरी औरतों को ही ठहराते हैं। तो दोस्तों आज हमने पता लगा ही लिया कि महिलाओं को निकाह में गवाह वाली जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती। इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर हैं, सक्षम नहीं हैं, इसलिए कि आज भी लोगों की सोच वहीं पे अटकी हुई है। लोग आज भी उसी तरह से सोचते हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं। जिम्मेदारी निभाई जब जाएगी जब महिलाओं को वो जिम्मेदारी दी जाएगी। जब महिलाएं इतनी सारी जिम्मेदारियां घर की निभाती हैं, खाना बनाना, घर संभालना, बच्चे संभालना, अगर महिला गांव से है तो खेती बाड़ी भी संभालना, और अगर जॉब कर रही हो तो साथ साथ जॉब को भी देखना, उसके साथ भी इतनी सारे काम अलग अलग तरह से करना, घर देखना, तो फिर ये जिम्मेदारी निकाह के टाइम पे गवाह और वकील बनकर एक साइन कर देने वाली जिम्मेदारी क्या वो महिला निभा नहीं सकती है? वो तो इसके लिए एक टी ब्रेक जैसा काम है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये शो? अगर आपको मेरा ये शो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर है आपके पास कोई ऐसा मुद्दा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके बताए गए मुद्दे को अपने शो में ज़रूर शामिल करूँगी। तो चलती हूँ मैं, फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ, नारीवादी चश्मे के साथ।